मेन चैप्टर क्यों? अल्टीमेटली ये मानूंगा अभी आपके फर्स्ट ग्रुप में 15 नंबर का कम से कम प्रॉपर 15 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड ग्रुप में भी नियरली 15 नंबर का, ठीक है, प्लस एमसीक्यूज अलग, एमसीक्यू हो जाते हैं वो अलग, ठीक ये, और फाइनल के अंदर ये चैप्टर कितने भी नंबर का आ सकता है, कुछ भी श्योर नहीं है, मतलब कम से कम 40 एक ही बार में, कम से कम 40 से ज्यादा पूरा पेपर इसी का हो सकता है और होता है। लास्ट अटेम्प्ट जो गया अभी दिसंबर वाला अटेम्प्ट जो गया था फाइनल का, उसके अंदर 78 मार्क्स का केवल मार्जिनल था। अब आप लोग एस्टिमेट कर सकते हो कितना आईएमपी चैप्टर है। आईएमपी इन द सेंस यहाँ पे पूरा आपका दिमाग चलना स्टार्ट होता है, कुछ ट्रिक्स मान लो, कुछ फॉर्मूला में लिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, बट चलना सारा आपका दिमाग ही है। तो जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे उतना चैप्टर इजी लगता जाएगा, इसका कोई एंड है ही नहीं। मेरी कजन सिस्टर है, वो निर्मा यूनिवर्सिटी में थी, वहां पे एक पेपर 3 घंटे का इसी का ही होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का ही होता है, और 3 घंटे वो केवल एक क्वेश्चन देते हैं, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से। वो आप लोगों को क्वेश्चन आप पूछते रहते, मतलब ऐसा हो गया ठीक है क्या होगा, आपने उसका आंसर दिया, अब नहीं ऐसा हो तो ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब वो क्वेश्चन को पूरा घुमा सकते हो उनकी जहां तक इच्छा हो। फॉर्मूला वगैरह ठीक है, एक दो फॉर्मूला याद रख लो वो बहुत है, बाकी सारा जो खेल है वो दिमाग चलाने का है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनेगा? सबसे पहले सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन लेस करने के बाद लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट, और ये आ जाएगा आप लोगों का प्रॉफिट। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और आंसर आएगा। ये इनके नाम याद रखना है आप लोगों को, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। जहां आप लोग अटकने लगो कि क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो रहा हमारे से, वहां पे ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। जहां आप लोगों को लगे हमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करना। ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको लिंक मिल जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अब पॉइंट लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहली कैलकुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या ले रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या करोगे? ये रहा आपके सामने, इसे डिफाइन करना है, द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका C इज इक्वल टू
एस माइनस वी, ये तो पढ़ा भी अपन ने। इस फॉर्मेट के साथ देखना एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या, इस फॉर्मेट के हिसाब से एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या? देखो हमने क्या लिखा था, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट का चल जाएगी उधर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो सकता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऑल सेट, आया समझ में? तो दो फॉर्मूले हो गए इसके, कंट्रीब्यूशन पॉइंट के दो फॉर्मूले, या तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऑल सेट। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, तो इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे करोगे, 1 एक तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख है, ये कभी भी ना आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी, क्यों ले देता, कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख सुनने में मस्त लग रहा है, 5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये मैं बोलूँ एक महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख का है, तो क्या ही मजा आएगा, इनकम एक बार 5 लाख की, कितने की सेल पे, 1 करोड़ की सेल, मतलब 1 करोड़ की सेल करने पर तो 5 लाख बचा रहा है, 95 लाख उसके खर्चे लग रहे हैं, फिर का प्रॉफिट और फिर का कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली इंडिकेट करना चाहता हूँ और जो प्रैक्टिकली होता है, कभी कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिकेट रिवील होता ही नहीं है, हमेशा रिवील होता है उसका परसेंटेज, तो बेटर इन्फॉर्मेशन कहाँ से, मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन 15% है, कॉन्ट्रीब्यूशन 5% है, तो ये ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यार, कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही लाइन से आपको सब कुछ मिल गया, क्या मिल गया, अगर मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है, समझना बात को, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 20% है, चलिए एक लाइन बोली मैंने, इतनी चीजें मिली मैं वो समझ रहा, मेरे दिमाग में आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन 20% मतलब 20% बच जाते हैं, 80% इनकी वेरिएबल कॉस्ट है, तभी तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 20% बचे, इसका 80% वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इतनी बातें एक बार मिल गई आपको, और वहीं पे अगर आप लोग केवल कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट बोलते हो तो कुछ भी नहीं मिला, आपको केवल एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, हाँ भाई कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, तो जब कंट्रीब्यूशन रिवील्स एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, अगर मैं कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में इंडिकेट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक वो पीवी रेशियो है, एग्जाम में भी याद रखना, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन 2 लाख होता है, ईगो कंट्रीब्यूशन है, अगर बोल रहा हूँ कंट्रीब्यूशन 12%, कंट्रीब्यूशन 12% तो ऑटोमेटिक मैं पीवी रेशियो बोल रहा हूँ, इसका याद रखना, क्योंकि आपके बुक्स में है ये चीजें, कंट्रीब्यूशन है 12%, तो कंट्रीब्यूशन 12% का मतलब हो गया वो ऑटोमेटिक क्या पूछे बोला वहां को पीवी रेशियो गिवन है, वो हमें गिवन किया ऑटोमेटिकली पीवी रेशियो, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा पीवी रेशियो का, P अपॉन में S मल्टीप्लाई बाय 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, ये मेन फॉर्मूला, ये याद रखो, ऐसे तो आपकी बुक में काफी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, अगर मैच करोगे तो काफी दे रखे हैं, पर प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला सब जगह काम आता है, मतलब इवन तो मैंने सीए में फाइनल तक या सीए फाइनल तक का सब देख लिया, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसी में एक और सिचुएशन है,
when double period इंफॉर्मेशन, आपको दो पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन है, दो अलग अलग पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन है, ईयर 1 ईयर 2 ले लो, जून जुलाई ले लो, इस तरह से दो अलग अलग ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है, किसी एक ड्यूरेशन की नहीं, आपको दो बिल्कुल ही अलग अलग ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इन सच केस क्या होगा, आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज, दो ड्यूरेशन दे रखे आपको, तो चेंज निकालना बिल्कुल इजी आप लोगों के लिए, चेंज इन प्रॉफिट सिंपल। ओके, तो एक चीज तो हुई कंट्रीब्यूशन, फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा एफ प्लस पी, पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, और अगर डबल पीरियड इंफॉर्मेशन गिवन हो तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू 100। फॉर्मूले याद लेने चाहिए आज के आज, अभी के अभी। और मैं वापिस बोल रहा हूँ, चैप्टर आप भले मजाक में समझ लो या वापिस पेपर उठा देखना, चैप्टर हर बारी 15 नंबर में आया हुआ है, हर बार, मैं किसी एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अटेम्प्ट में फिक्स है आपका 6 7 8 क्वेश्चन होते हैं ना, 8 से देखते हैं 6 क्वेश्चन हमेशा इसी का होता है पूरा, तो 6 क्वेश्चन आपका वो पूरा इसी का होता है 15 नंबर का, 8 नंबर का एक, 7 नंबर का एक, हर बार आ रहा है। एमसीक्यूज अलग है, 15 नंबर का तो सलन क्वेश्चन आ रहा है। तो अब ये आप पे डिपेंड है कि आप लोग कितना अच्छे से इसको रीड आउट कर रहे हो, क्योंकि 15 नंबर ये हो जाएंगे, 15 नंबर के ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर को आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, तो 15 और 12 27, और आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ढंग से करके चल जाते, क्यों कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑपरेटिंग की 3 चैप्टर भी, तो ये मान लो 20-25 नंबर और आ गए आपके, मतलब केवल कुछ चैप्टर्स करके ऊपर के तो पूरी यूनिट छोड़ दो बोला है, मैं क्या बोला, लास्ट के 2 ब्लॉक जो है वो अच्छे से कर लो, लास्ट के 2 ब्लॉक को अच्छे से कर लो, आपके गारंटीड 50 प्लस नंबर आ जाएंगे, ये गारंटी है। कौन कौन से ब्लॉक के, लास्ट के 2 ब्लॉक वो अच्छे से कर लो, 50 प्लस नंबर आएंगे गारंटी, ऊपर का पूरा करने के बाद 50 प्लस नंबर आने के चांसेस नहीं है, समझ लो बात को, मेक श्योर कि आप लोग इजी में रख लो इन चीजों को। तीसरा और सबसे आईएमपी पॉइंट आता है इस चैप्टर की बैकबोन, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। चैप्टर का नाम भी ऊपर क्या लिखा था मैंने, देखो एक नाम और क्या लिखा था, ब्रेक इवन एनालिसिस। कोई भी कंपनी, जब आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट बन के किसी कंपनी में जाओगे तो ये सब चीजें आपकी बेसिक है, कोई भी कंपनी हो उसका सबसे पहला टारगेट होता है बीईपी अचीव करना, कोई कंपनी हो उसका सबसे पहला टारगेट होता है बीईपी अचीव करना, कि जल्दी जल्दी बीईपी अचीव हो, टेंशन फ्री। बीईपी अचीव होने का मतलब क्या हुआ, इतनी सेल्स करनी है अब पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी एक तरह से सेल्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ बीईपी कितना है, 50 लाख, वर्ड सुनना, मैं पूछ रहा हूँ बीईपी कितना है, आप बोलो 50 लाख, 50 लाख क्या है, 50 लाख की सेल है, मतलब पूरा बोलने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर 50 लाख रुपए की सेल करता हूँ, कितने रुपए की, 50 लाख रुपए की सेल करता हूँ, तो ना मुझे कोई प्रॉफिट होगा ना मुझे कोई लॉस होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको बोले बीईपी निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट, वो ये बोल सकता है कि ऐसी सेल्स निकालो जहां पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है,
और ब्रेक इवन पॉइंट के अलावा इसको ब्रेक इवन सेल्स भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के अलावा इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल्स। तो द पॉइंट इज, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बीईपी। आपको किस में निकालना हो मैटर करता है, आपको रुपीस में निकालना है। आपको आंसर किस में चाहिए? रुपीस में अगर आंसर चाहिए आपको तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीस में चाहिए, कितने रुपए की सेल करनी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? एफ। एफ मतलब क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, जो अपन ने सेकंड पॉइंट में निकाला। ठीक है। या फिर अगर अब किसी को चाहिए, नहीं भाई हमें तो बीईपी चाहिए, इन यूनिट्स में, कितनी यूनिट्स बेचे हैं, तो इन सच केस फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दो फॉर्मूला है, बीईपी रुपीस में चाहिए तो एफ अपॉन में पीवी रेशियो, यूनिट्स में चाहिए तो एफ अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको दो दो फॉर्मूले याद नहीं रखने हो तो एक फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, केवल एक फॉर्मूला बीईपी का एफ अपॉन में पीवी रेशियो, और अगर यूनिट्स में चाहिए तो इसी में पूरे चैप्टर में बोल रहा हूँ, पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपको यूनिट में चाहिए तो हमेशा पीवी रेशियो की जगह कंट्रीब्यूशन पॉइंट लगा दो। अगर आपको रुपीस में आंसर चाहिए तो क्या काम में लो? पीवी रेशियो। और अगर आपको यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशियो की जगह, मतलब पीवी रेशियो रिप्लेस कर दो सीपीयू से। ठीक है सर। इसी के साथ एक और चीज आती है, पॉइंट नंबर 4, बीईपी रेशियो। अब बीईपी रेशियो क्या होता है? वो सिंपल, सब में सेम चीज होती है। इस पूरे चैप्टर में एक आराम ये है कि पूरे चैप्टर में जितने भी रेशियो निकलेंगे आपके, वो सब सेल्स पे बेस्ड होते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डिवाइड में क्या लिया? सेल्स, मतलब किस पे बेस्ड था? सेल्स पे बेस्ड था। इसी तरह से बीईपी रेशियो, तो अगर मैं बीईपी को रुपीस वगैरह में शो करूँ, बीईपी को बोल रहा हूँ कि भाई बीईपी मेरा इतना है, 50 लाख है, 2 करोड़ है, 5 करोड़, इस तरह से, और वहीं पर मैं परसेंटेज बोल दूँ कि अगर मैं अपनी केवल 50% सेल करूँ तो बीईपी अचीव कर लूंगा। कितनी? अगर मैं अपनी केवल 50% सेल करूँ तो बीईपी अचीव कर लूंगा। तो जब मैं बीईपी को परसेंटेज में रिवील कर रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जितने भी रेशियो सबके अंदर सेम फॉर्मूला रहेगा हर बारी। जो आपको कैलकुलेट करना है वो ऊपर, मतलब बीईपी ऊपर डिवाइडेड बाय बीईपी अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल बीईपी रेशियो फॉर्मूला, बीईपी अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो चार फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। फिर तीसरा, सॉरी अगर डबल पे गिवन है तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, और अगर यूनिट में चाहिए तो पीवी रेशियो की जगह क्या लगा दो? पीवी रेशियो की जगह लगा दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। इसके बाद में बीईपी रेशियो, बीईपी अपॉन में सेल्स इनटू 100। फॉर्मूले रन रखने हैं आपको कंपल्सरी, और बाकी चीजें मैं आपको और इजी वे में समझा दूंगा।
सेफ्टी मतलब क्या होता है, जिसको जानो मार्जिन वार्जिन जानो, सेफ्टी मतलब क्या होता है? अगर आप ड्राइव करो सेफ्टी मतलब क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो सेफ्टी मतलब क्या होगा? लॉस नहीं होगा। सिंपल जाता है, हर जगह सेफ्टी मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल्स where only profit arises, या मैं ये बोल दूं नो चांस ऑफ लॉस, लॉस का कोई चांस नहीं, केवल प्रॉफिट होगा, गारंटीड प्रॉफिट होगा। इसको क्या बोल दोगे आप लोग? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मुझे एक बार समझाना, एक लॉजिकल वे में समझना। बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, चिड़िया खा जाएगी, दाना डाल के गया तो नारी फेंक दे इसको। एक मिनट, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा? जो लिखा हुआ है ना उसी के बेस पर बोल रहा हूँ। अब जो लिखा हुआ है वो दिमाग में रख के बोलो, कोशिश तो करो कम से कम। सबसे पहला टारगेट आप लोगों को क्या होगा? आएगा प्रॉफिट होगा, पहला टारगेट होगा बी पे अचीव करना, डायरेक्ट प्रॉफिट पहले दिन से ही। पॉसिबल है करा कोई? मैंने इसलिए बोला बी अ प्रॉपर बिजनेसमैन, जैसे होता ना टारगेट सबसे पहला ये होता है बी पे अचीव करना, कम से कम लॉस भी होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म जानना है तो सबसे पहला टारगेट भी होता है। फिर क्या अगला ही होता है कि सोचता है बी पे अचीव हो गया, अब प्रॉफिट कम हो, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। हो सकता है इनिशियल स्टेज पे लॉस भी हो रहा हो, पर उसका मेन टारगेट क्या होगा? बी पे अचीव करने का। यार एक बार बी पे अचीव कर लो, भले 6 महीने तक लोग बीपी पे सेल कर लेंगे, बीपी पे क्यों? 6 महीने मार्केट में नाम हो जाएगा, फिर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपके सामने प्रॉपर एग्जांपल्स है, रख दो। हमारे टाइम में कोई एग्जांपल नहीं था, आपके एग्जांपल है, जियो का एग्जांपल लो, फ्री में सिम बांटी, बिल्कुल फ्री में नेट दिया, लूटा लोगों को, बिल्कुल लोगों को आदत डाल दी कि बिना नेट के नहीं रह सकते। पहले 1 GB नेट 1 महीने चलता था, अब 2 GB नेट 1 दिन खत्म हो जाता है, वाईफाई हॉटस्पॉट ले लेके काम चलाना पड़ता है। समझ लो बात को। द पॉइंट इज, सबसे पहले फ्री में, फिर उसने प्राइम मेंबरशिप और इस तरह के प्लान दिए ताकि उसका बीपी अचीव हो जाए कि भाई अपने जो लॉस था वो कवर हो गया, अपन बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर जाए। और फिर एक स्टेज पर उसने क्या करा? प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो गया, और अब वो इंडिया की नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में से एक है। जो टॉप 10 या टॉप 20 कंपनीज में आती है उनमें से एक है वो। समझ लो आपको। द पॉइंट इज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए इसी तरह से बनती है, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट का इतना ही बड़ा रोल होता है। तभी नोटिस करना, आप लोगों का ना इंटर का कोर्स आईपीसीसी कोर्स से ज्यादा ब्रॉड है एक तरह से, तो दूसरी तरह से नहीं भी है। रीजन, उनके सारे अकाउंट्स के टॉपिक हैं और आपके सारे कॉस्ट के। आप लोगों के ओआर वगैरह सब इसी ठाल डाल दिए, उनके फाइनल मार्क्स की है। अब ओआर कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक होता है, आपकी जीएसटी 100% है, उनके कुछ टॉपिक ही हैं उनके। वही उसी तरह दूसरा देखो, उनके अकाउंट्स में सब कुछ है, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, सब कुछ डाल दिया उनके, वो आपके नहीं है। तो वो चीज होती है। तो आप लोग ये समझो, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो कि आपका काम एक कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग के काम में सबसे मेन चीज, सबसे मेन टूल होता है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे मेन टूल मान लो, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे पहला टारगेट क्या करा? आपने बीपी अचीव करा, और बीपी से ऊपर जो भी सेल करोगे वो क्या हो गई? और प्रॉफिट होगा ना। लॉजिकली आंसर देना। आपने सबसे पहले क्या करा? 0 से स्टार्ट करा, अपना बीपी अचीव कर लिया। बीपी का मतलब क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मैं बीपी से कम सेल करता हूँ तो क्या होगा? लॉस। और ज्यादा करता हूँ तो
तो बीपी से ऊपर की सेल हुई ना, तो एमएस का फॉर्म तो ऑटोमेटिक बन गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी। भाई बीईपी से ऊपर जो भी सेल करोगे, तो फॉर एग्जांपल मेरा बीईपी 5 लाख का है, मैंने टोटल सेल करी 6 लाख की, तो एमएस कितना होगा? 1 लाख का 5 लाख ऊपर की 1 लाख की सेल है ना, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, ठीक है। इसके बाद में नंबर 6 एमएस रेशियो। एमएस रेशियो मीनिंग क्या होगा बताओ? अभी समझाया, रेशियो बनाने का फॉर्मूला समझाया। बीईपी रेशियो फॉर्मूला, बीईपी रेशियो मतलब क्या था? बीईपी को सेल्स के परसेंटेज में शो कर दिया। तो एमएस रेशियो क्या होगा? एमएस को ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब रेशियो फॉर्मूला सेम है, सब में क्या देखो, बीईपी रेशियो में क्या करा? बीईपी ऊपर सेल्स नीचे, तो एमएस रेशियो में क्या हो जाएगा? एमएस ओवर में सेल्स इनटू 100। लिंक्स का एक तो फॉर्मूला याद है किसी को? प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक मास्टर फॉर्मूला होता है सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट सेल्स फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? प्रॉफिट बिफोर, मतलब आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है या फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है या प्रॉफिट, कुछ भी कैलकुलेट करना है, सबके लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, अगर वो इन रुपीज है तो फॉर्मूला होगा एफ इंटू पीवी रेशियो बराबर एफ प्लस पी। और ये एक ऐसा फॉर्मूला इस चैप्टर का मास्टर फॉर्मूला बोल सकते हो। ऊपर के जितने फॉर्मूले लिखे ना अपने 6 पॉइंट, मैं 6 के 6 इसी से सॉल्व कर सकता हूँ बिना किसी अदर फॉर्मूला को याद रखे। मैं 6 के 6 इसी सॉल्व कर सकता हूँ, पर वो ये ना कि हर बार बैठता नहीं, मतलब हर किसी से बैठता नहीं है और सडनली याद आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बाकी बाकी बिल्कुल सिंपल सिंपल कैलकुलेशन सुनना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे पीवी रेशियो निकालना है, इसी फॉर्मूला से ना पीवी रेशियो निकालना है, तो कैसे निकाल दूंगा मैं? समझना, पीवी रेशियो निकालना है तो सेल्स सीधा मल्टीप्लाई में होता जाएगी, तो डिवाइड में, तो फॉर्मूला हो जाएगा पीवी रेशियो बराबर एफ प्लस पी अपॉन में सेल्स। और एफ प्लस पी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना। ऊपर देखो पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बना नहीं बना फॉर्मूला एक सेकंड में? फिर मुझे चाहिए भाई, नहीं मुझे अब इससे बीपी का फॉर्मूला बनाना है, मुझे इससे किसका फॉर्मूला बनाना है? बीईपी का। बीईपी का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो क्या होगी? 0। ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो क्या होगी? 0। इन सच केस एस इंटू पीवीआर बराबर एफ हो जाएगा, और प्रॉफिट क्या है? 0। बीपी होने क्या होता है? बीपी भी एक तरह की सेल्स ही होती है, तो मुझे सेल्स कैलकुलेट करनी है, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई होता जाएगा, किसमें जाएगा? और देखो इसका फॉर्मूला क्या था बीईपी का? लास्ट बचता है एमएस। एमएस का मतलब क्या होता है?
एमएस का मतलब क्या होता है? कोई लॉस नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं, केवल प्रॉफिट कमाओगे आप लोग। केवल क्या कमाओगे? केवल प्रॉफिट कमाओगे, कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, ये नहीं, खर्चा नहीं है, तो फॉर्म एस इंटू पीवी रेशियो बराबर पी। एमएस भी एक तरह की सेल्स ही है, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करेगा तो किस में आ जाएगा? देखो अभी एमएस का फॉर्मूला क्या लिखा था, तो सारे फॉर्मूला बन जाने पर बनाने इतने बड़े बड़े फॉर्मूला है नहीं कि हम लोग याद नहीं रख पाए और बनाने की जरूरत पड़े, इसलिए इस चीज को हम लोग अवॉइड करके डायरेक्ट ये कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ? आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट कुछ भी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? एस इंटू पीवी रेशियो बराबर एफ प्लस पी। ठीक है, ये रुपीस का। अगर यूनिट में निकालना हो, यूनिट में निकालो तो क्या करोगे? भी क्या समझाया था, जबकि यूनिट में निकालना हो क्या करना होता है? पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन पॉइंट से रिप्लेस करते हो। याद रखो चीजों को, शॉर्ट में याद रखने की कोशिश करो। जो अगर आपको यूनिट में निकालना है तो होगा कुछ भी नहीं, एस पीवी रेशियो की जगह हमेशा के लिए लोग कंट्रीब्यूशन पर। देखो रुपीज चाहिए, रुपीज चाहिए, सर आप तो अगर आपको रुपीज में चाहिए तो पीवी रेशियो, और यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस सिंपल इज इक्वल टू एफ प्लस पी। फिर आपको सेल्स निकालनी है, वैसे तो इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, पर होता है ना कि हमें बिल्कुल इजी चाहिए। हम फॉर्मूला लिखा, अमाउंट फिल करी, आंसर आ गया, बात खत्म, रामायण ही नहीं है। ठीक है, इन दैट केस sales when profit given as परसेंटेज ऑफ सेल्स, किसके बेस पर दे देगा प्रॉफिट? जैसे sales to earn 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? सेल्स कैलकुलेट करनी, क्या अर्न करने के लिए? 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है तो आप लोग चाहो तो इस फॉर्मूला में मतलब सेल्स को लेट कर लो एक्स, तो प्रॉफिट हो जाएगा 10% एक्स का 0.10x, तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। पर नहीं भाई, हमें इतनी रामायण करनी नहीं है, एक्स 10x कौन मानेगा? सीधा सीधा एक इजी सा फॉर्मूला है, सेल्स इज इक्वल टू एफ अपॉन में पीवी रेशियो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट रेट। मतलब जो भी पीवी रेशियो उसमें से प्रॉफिट की रेट कितनी है? बस सिंपल। पर ये काम में कब आएगा? जब एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स हो। ऑल सेट? ठीक है, बाय द वे अब समझना, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, तो क्या करोगे? अब मुझे समझाओ, ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा क्या? 25% किसके ऊपर दे रखा है? कॉस्ट। तो पहले इसको कन्वर्ट करो सेल्स पर। पहले आपको परसेंटेज किस पे दे रखा है?
कॉस्ट पे, पहले इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्स पे। कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, कैसे, परसेंटेज किस पे, 25% ऑन कॉस्ट। तो मैंने फटाफट से क्या करा, कॉस्ट इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट कितना चाहिए 25, और सेल्स कितनी हो गई, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स बराबर 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 20% है क्या। और फॉर्मूला यूज कर लो फटाफट से। दो बहुत ही आईएमपी नोट है, मतलब ये सारे फॉर्मूला अलग है और वो अकेले दो नोट बिल्कुल अलग है, सेपरेट। पहला बीईपी रेशियो बराबर 100 होता है, बीईपी रेशियो प्लस एमएल रेशियो बराबर कितने होंगे 100। सिमिलरली पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी 100 होगा। जितने आईएमपी फॉर्मूला है उससे ज्यादा आईएमपी दो रूल्स है। क्यों, मैं बोलता हूं कि फिक्स कॉस्ट है 75,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 75% ऑफ सेल्स। कैलकुलेट बीईपी। बीईपी फॉर्मूला क्या समझाया था अभी, एफ अपॉन में पीवी रेशियो, एफ अपॉन में पीवी रेशियो तो ही नहीं आपके, तो यहाँ पे वो रूल याद काम में आता है। या देखो क्या है, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बराबर 100, या वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना दे रखा है, तो पीवी रेशियो ऑटोमेटिक कितना हो गया 25 हो जाएगा। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बराबर कितना होना चाहिए 100, वेरिएबल कॉस्ट 75 दे रखी है तो ऑटोमेटिक पीवी कितना हो गया 25। अब लगो ना फॉर्मूला आराम से। आपके एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ऐसा ही कुछ आता है, एमसीक्यू से बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूले वगैरह सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है।